छगन मुद्रा जी, अगर आपसे बात कर ली जाए, तमाम मुद्दे थे कांग्रेस के पास में, नसबंदी कांड था, राशन कार्ड का मुद्दा था, कहीं ना कहीं ये जो तमाम मुद्दे थे, ये इन मुद्दों के जरिए भी कांग्रेस से सही तरीके से जिस तरह से फाइट करना चाहिए उस तरह से फाइट नहीं कर पाई। और जनता को रमन सिंह जी के ऊपर, हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा है कि वो पूरा काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनको ये पूरा भरोसा है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में अगर भारतीय प्रतिनिधि जुड़ करके आएंगे तो संपूर्ण विकास होगा। और कांग्रेस तो दोगली हो गई, वो कभी बोलती है कि फर्जी राशन कार्ड है, और जब भारतीय जनता पार्टी जांच करती है तो बोलते हैं कि जांच कहें। एक तरफ बोलते हैं कि फर्जी चावल खरीदी किया जा रहा है, बाहर राज्यों का चावल खरीदी किया जा रहा है, और जब सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो ये अपना स्टैंड बदल देते हैं। तो इनका हर पल हर मिनट खुद जो वादा करते हैं उसके ऊपर में ये बदल जाते हैं। और जनता साफ सुथरा देख रही है, स्पष्ट देख रही है कांग्रेस की नीतियों को, उनके कार्यकलापों को, और हमारे प्रधानमंत्री रमन सिंह जी के ऊपर जो इस 6 महीने के अंदर लगातार जितने चुनाव हो रहे हैं, अभी कश्मीर जैसी जगह में हमने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, झारखंड में सरकार बनी है, और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं लगातार महाराष्ट्र जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए जनता एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत के साथ मौका देना चाहती है कि वो विकास करके दिखाए। तो शहर की सत्ता, नगर की सरकार, और इन तमाम आंकड़ों के बीच में अब हम संभाग पे नजर डालेंगे। बिलासपुर संभाग जो एग्जिट पोल के नतीजे है उसके अनुसार बिलासपुर संभाग में नगर निगम में बीजेपी को यहाँ पे 2 सीट मिलती दिख रही है, 1 सीट कांग्रेस के पास में दिख रही है, क्योंकि बिलासपुर संभाग में कोरबा रायगढ़ और कोरबा रायगढ़ बिलासपुर सीट काफी पहले विवादों में रहा, कांग्रेस के खेमे में ही कई बातें निकल के सामने आई। नगर पालिका की अगर बात कर ली जाए इस एग्जिट पोल के मुताबिक तो 7 सीट बीजेपी के पास जाती दिख रही है, 4 सीट पर कांग्रेस के झोले में जाती दिख रही है और 1 सीट निर्दलीय में जा रहा है। नगर पंचायत में अगर बिलासपुर संभाग की बात कर ली जाए तो 11 बीजेपी के पास, 18 यहाँ पे कांग्रेस के पास और 1 अदर के पास। बिलासपुर संभाग की अगर बात कर ली जाए, बिलासपुर में 3 नगर निगम की सीट है, लेकिन बिलासपुर पर जिस तरह से वहां पे टिकट देने को लेकर तमाम विवाद उठ खड़े हुए हैं, भूपेश बघेल जी के ऊपर कुर्सी उछाल दिया गया, कहीं न कहीं एक विष्णु यादव जी खड़े होकर, बाद में आपने मना लिया भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं उससे स्थिति आपके पक्ष में जाती नहीं दिखी, भले ही अभी वो स्ट्रगल का सीट हम लोग मानकर चल रहे हैं, एग्जिट पोल भी स्ट्रगल सीट मानकर चल रहा है। देखिए, जब भी चुनाव की बात आती है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या स्थानीय चुनाव हो, कांग्रेस भवन में हंगामा होता है। ये हंगामा बीजेपी में क्यों नहीं हुआ? हंगामा करने वाले लोग कौन होते हैं? जो पुलिस खाते भाग जाते हैं। बीजेपी में हंगामा होता है, लेकिन मीडिया चूंकि कांग्रेस को ज्यादा प्यार करती है, इसलिए हमारे यहाँ हुई छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बात नंबर 2, आपने बिलासपुर संभाग का सर्वे दिखाया, वहाँ पे 3 सीटें हैं। आज आपका सर्वे कहता है कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। हमारे भी सोर्सेस हैं, हमारे भी लोग हैं, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल है, हम चुनाव में। बिलासपुर नगर, अगर कोरबा की बात कर ली जाए, कोरबा में उषा तिवारी निर्दलीय आपकी बागी प्रत्याशी थी ना। बिलासपुर संभाग में हम बिलासपुर प्रॉपर की सीट, कोरबा की सीट और रायगढ़ की सीट, हम तीनों सीटें जीत रहे हैं। बिलासपुर में संभवतः थोड़ा संघर्ष हो सकता है, 2 सीटें हम जीत चुके हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे जो दावा करी है वो बिलासपुर संभाग में 2 सीट जीत रही है, नगर निगम की जो सीट है। आप क्या मानते हैं छगन मुद्रा जी? अब समय ज्यादा दूर नहीं है, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। कांग्रेस पूरी तरह से साफ होने वाली है और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। जो एग्जिट पोल में हम जो नतीजे दिखा रहे हैं जो बिलासपुर संभाग के, आप उस नतीजे को किस तरह से देख रहे हैं? मेरे को तो लग रहा है कि लगभग तीनों सीट पे भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। बिलासपुर संभाग के, कोरबा में, बिलासपुर में और जो सीट है तीनों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तीनों सीट जीत का दावा यहाँ पे बीजेपी कर रही है और आप भी यहाँ पे जीत का दावा कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात पहले कहना चाहूंगा। मुदवाड़ा जी जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से 8वीं बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त। तो एक शेर सुन लीजिए कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भाजपा मिट जाएगी, भाजपा रमन मुक्त हो जाएगी, भाजपा मुदवाड़ा मुक्त हो जाएगी, ये देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, ये देश कांग्रेस मुक्त कभी नहीं होगा। क्या आपका क्या जवाब है? कांग्रेस तो कितनी बार परिवर्तित हो चुका है, इनको पता नहीं है। पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बैल जोड़ी था, उसके बाद गाय बैल जोड़ी था, फिर गाय बछड़ा हुआ, उसके बाद पंजा हो गया। 3 बार तो
कांग्रेस का विभाजन हो चुका है और बढ़ चुका विभाजन आप लेकर तो एग्जिट पोल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में अब बस्तर संभाग का एग्जिट पोल हमारे सामने आ चुका है। बस्तर संभाग के अगर एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो नगर निगम की यहाँ पर एक सीट है और इस एक सीट पर बीजेपी की झोली में यह सीट जाती दिख रही है। नगर पालिका की अगर बात कर ली जाए तो 4 सीटें बीजेपी के भी झोले में जा रही है और कांग्रेस के भी झोले में 4 सीट जा रही है। नगर पंचायत में भी यही स्थिति है। बस्तर में नेक टू नेक है। विधानसभा में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया और नगर निकाय चुनाव में भी लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। मैं बस्तर की बात आपको बताऊं, पिछली 2 सरकारें बस्तर के दम पे बनी। इस बार भी सरकार ने बड़ा जोर शोर से प्रचारित किया था कि हम वहां ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम 12 में से 8 सीटें जीते। दूसरा, आपका सर्वे जो भी है वो आपकी जगह है। मैं आपको बता दूं, इस बार जो चुनाव हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नहीं हुआ है, ये 2 विचारधाराओं के बीच में हुआ है। जनता को यह तय करना था कि एक एक दाना धान खरीदने वाली सरकार को चुनना है या जो फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ती है उसको चुनना है। जनता को यह तय करना था कि चूहा मारने की दवाई माता और बहनों को दवा के नाम पर खिलाकर उनकी हत्याएं की जाती हैं। ये मुद्दे आप चुनाव में लेकर गए। अब उस मुद्दों के दम पे आप कितनी सीटों पर काबिज हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बस्तर समाज की बात कर लीजिए तो नेक टू नेक स्थिति यहाँ पर दिख रही है। बस्तर में विधानसभा चुनाव में हमको जरूर नुकसान हुआ, पर उसकी भरपाई अभी नगर निगम चुनाव में पूरी होने वाली है। और बस्तर में जो हमसे चूक हुई थी उसकी पार्टी ने पूरी मेहनत करके जनता के ऊपर कहाँ चूक हुई, ऐसी क्या बात हुई कि हम विधानसभा चुनाव में पिछड़े, और विधानसभा चुनाव में पिछड़ने का वहाँ की जनता को खुद अपने आप में अफसोस हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को इस निगम चुनाव में पूरा बहुमत देकर अपना विश्वास जमाएगी। ऐसा पूरा विश्वास। विधानसभा चुनाव में जो डैमेज होता है, क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव में आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी तो नेक टू नेक स्थिति यहाँ पर दिख रही है। अब जनता के सामने उनका चेहरा भी आ गया। इनके बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने तो सरेआम कहा कि जो नक्सली है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य। नक्सली कांग्रेस पार्टी, अब देखिए सीधे आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहा है। देखिए साहब 2003 में बयान में दिया है, इनके नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। 2003 में नक्सली 3 जिलों में सीमित थे। इनकी सरकार आई, 11 साल से रमन सरकार है यहाँ पे। नक्सली फैल के 17 जिले पहुंच गए। आखिर नक्सलियों के साथ कौन है? कांग्रेस के नेता सत्ता में नहीं है। हत्या कांग्रेस के नेताओं की जाती है। पुलिस अंदर से लॉकअप में ताला बंद करके सो जाती है। सरकार किसकी है? इनकी है। बस्तर के किस सांसद की गाड़ी से उतार कर नक्सली गिरफ्तार किया गया? मुंहदड़ज में दम हो तो बता दे सामने नाम। राज्यसभा ये मुद्दे शंकर नगर में उससे गेस्ट हाउस से नक्सली गिरफ्तार किया गया। आप में है हौसला तब बता दीजिए नाम। भारतीय जनता पार्टी यहाँ नक्सलियों के सहयोग से, नक्सलियों की सहभागिता से यहाँ पर सरकार चला रही है। लेकिन नक्सली तो यहाँ पे बाइकाट करे चुनाव का शामिल किया जा रहा है। नहीं, दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कुछ बचता ही नहीं कि नक्सली किसके साथ है, किसका समर्थन कर रहे हैं। और ये 17 जिले में जो फैले हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण हो गया है कि कांग्रेस का इनको संरक्षण है और कांग्रेस उनको संरक्षण दे रही है और देश में सुनियोजित तरीके से राज्य में उनको बढ़ावा दे रही है। अब हम चलते हैं इस एग्जिट पोल को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने इस सर्वे पर अपनी क्या बात रखी है। आइए सीधे अब उनके वर्जन को सुनते हैं। अच्छी बात है, लोकायुक्त एक अच्छी शुरुआत करी है। एग्जिट पोल के बारे में उनका पूर्वानुमान लोगों से चर्चा करके और खुद का सर्वे अच्छा है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे लोकायुक्त अपने एग्जिट पोल में 4 तारीख की जब गिनती होगी और आज जो हम इसका परिणाम आएगा, दोनों में उम्मीद करते हैं कि समांतर है। नहीं, वो तो आम आदमी कहने लगा है और लोकायुक्त भी ये मानता है, अच्छी बात है। और सभी मानने लगे हैं कि बढ़त भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम सभी में रहेगा। अच्छी शुरुआत कर रहे लोकायुक्त, मैं बधाई दूंगा। लोकायुक्त साधना न्यूज के साथ मिलकर के नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसके संबंध में एग्जिट पोल दिखाएंगे, इस प्रकार का आपने बताया है। मैं समझता हिंदुस्तान में ऐसा पहला चैनल होगा जिसके द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के एग्जिट पोल तो हर चैनल दिखाता है। ये निश्चित रूप से साधना न्यूज चैनल और लोकायुक्त का एक अच्छा प्रयास है और मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं लोकायुक्त चौपाल को कि वो जनता की आकांक्षाओं और इच्छा के अनुरूप अपने चैनल को और उसमें जो कार्यक्रम है उसको दिखाने के लिए प्रयत्न।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है लगातार। सत्यनारायण शर्मा जी, अगर बात कर ली जाए बस्तर संभाग में काफी नेक टू नेक स्थिति है। विधानसभा में जिस तरह से यहाँ पे पार्टी ने परफॉर्मेंस किया था, लगता है कि इस बार भी नगरीय निकाय चुनाव में यहाँ पर सीधे सीधे फाइट देती नजर आ रही है कांग्रेस। ये निश्चित तौर पर आदिवासी अंचल में कांग्रेस ने काफी स्थिति मजबूत की है और उसका सुखद परिणाम है कि नगर निगम चुनाव में भी अच्छी बढ़त मिल रही है। और ये बातें जो सबके अभी जो बहस चल रही है इस मुद्दे पर, इसका परिणाम 4 तारीख को सामने आ जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने धन बल, बाहुबल और शराब का सहारा अगर नहीं लिया है तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं, भारी मात्रा में पैसा बटा है, शराब बटी है, कम्बल साड़ियां बटी हैं, शाल बटे हैं और कड़ी सख्त इन सब चीजों को रोकने के लिए सख्ती नहीं बरती गई। ये भी एक अच्छी बात नहीं है। निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने चाहिए। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसका प्रमाण 4 तारीख को मिलने वाला है। तो फिर भी हम कहते हैं कि कांग्रेस के पास जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर गौर किया जाए और जनता ने ईमानदारी के साथ उन मुद्दों को आत्मसात किया होगा तो कांग्रेस को काफी बढ़त मिलेगी। तो ये तमाम बातें यहाँ पे तमाम नेताओं की है। अब हम दुर्ग संभाग की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दुर्ग संभाग, अब इस संभाग में हम देखते हैं कि क्या स्थिति, इस दलगत स्थिति यहाँ पर है। नगर निगम अगर दुर्ग की बात कर ली जाए तो दुर्ग संभाग में यहाँ पर दुर्ग 2 नगर निगम सीट है और दुर्ग संभाग में एक सीट दोनों पार्टियों की झोली में जाती दिख रही है। नगर पालिका की अगर बात कर ली जाए तो 4 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है सीट, 3 सीट कांग्रेस के झोली में जाती दिख रही है। नगर पंचायत में 18 पर बीजेपी, कांग्रेस 5 पर और अदर्स 2 पर। दुर्ग संभाग में आप क्या मानते हो, जो हमारा एग्जिट पोल है उसको देखते हुए? देखिए, दुर्ग की 2 सीटें थी, एक दुर्ग प्रॉपर और एक लगा हुआ शहर था भिलाई, जिसका चुनाव साथ में नहीं होता, बाद में होता है। वो सीट भी हमने जीती थी। दुर्ग में महापौर बने थे डॉक्टर शिव तमेर साहब ने उस समय स्वाभिमान मंच के प्रत्याशी राजेंद्र साहू को बमुश्किल रात को 2 बजे किन कारणों से, किन वजहों से 250-200 वोट से हराया, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है, इसलिए इस पर अपने बात करना ठीक नहीं रहेगा। नगर पालिका और नगर पंचायत की जहां तक बात है, मैं खाली दुर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राज्य में जहां जहां नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, हमारी सीटें निश्चित रूप से बीजेपी से ज्यादा रहेंगी। क्योंकि राशन कार्ड निरस्त करने से जो लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो गांव के लोग हैं, न करने से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो कौन है? वो गांव के लोग हैं। और गांव के लोग होने की वजह से दुर्ग में ये कांग्रेस ये मान के चली कि उनको अधिक सीटें मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूलतः गांव की सरकार है। आज जो आपको सरकार का सोना है, उनके विकास के लिए जितनी हमारी सरकार ने चलाई है और 10 धान के बजाय उसको 15 क्विंटल धान कर दिया, और इसलिए इनका ये मुद्दा जो भी ये सोचते हैं चलने वाला नहीं है। और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंने कहा है, पंच, सरपंच, जनपद जो भी त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, उस त्रिस्तरीय चुनाव में, और अभी 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उससे भी आपको बहुत सारा अंदाज है। 4 तारीख को रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उससे पहले ही हमने यहाँ पर लोकायत महासर्वे वहाँ पर रखा है। अब सरगुजा संभाग की अगर बात कर ली जाए तो सरगुजा संभाग में नगर निगम 1 के सीट पर यहाँ पर बीजेपी के झोली में जाती दिख रही है, साथ ही कांग्रेस के झोले में 1 सीट यहाँ पर जाती दिख रही है। नगर अगर पालिका की बात कर ली जाए तो 3 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है और 1 सीट पे कांग्रेस का भी होती दिख रही है। नगर पंचायत की अगर बात कर ली जाए तो 11 सीट पर बीजेपी और 6 सीट पर कांग्रेस। सरगुजा संभाग में विधानसभा के समय में जो आदि अंचल के जो तमाम सीट थे उस पर कहीं न कहीं कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस बार अगर देख लिया जाए सरगुजा संभाग को तो लूज करती नजर आ रही। मुझे एक बात बता, विधानसभा चुनाव हुए भी कितना समय हुआ है? बस 1 साल। 8 से 7 भाग में क्या था? सारे दावे प्रतिदावे, सारे आंकड़े सर्वे फेल हो जाते हैं। हमारे नेता सरगुजा से आते हैं। क्या आपको लगता है कि 1 साल में जनता का व्यवहार ऐसा बदल जाएगा कि वो कांग्रेस के खिलाफ? हमारे पास समय की कमी, आप बता दीजिए। आप इस समाज साल नहीं, विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव में उसी में पूरा परिवर्तन आ गया। 1 साल तो बहुत दूर होता है। जनता ने विधानसभा चुनाव में जो परिणाम दिया था, लोकसभा में पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुआ। ये तमाम दावे प्रतिवादे यहाँ पे तमाम निकल के सामने आ रहे। एग्जिट पोल है और इस एग्जिट पोल की तमाम लगातार कवरेज जारी रहेगी।
समय की कमी की वजह से अभी हमें दिल्ली स्टूडियो लौट, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में एफाज रशीद के साथ में आप इस प्रोग्राम को आगे देख सकते हैं। बैक टू स्टूडियो। बहुत शुक्रिया राजीव कुमार गांधी जी। लोकायुक्त पर जो एग्जिट पोल है लगातार जारी रहेगा, आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं पूरा दम वसूल फोर्स का बलवान। एक देश,